शैतान को वरदान। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय दर्शकों। शैतान को भगवान ने क्यों वरदान दिया, जबकि उन्हें भी पता है कि शैतान शैतानी से बाज नहीं आएगा, उसका अत्याचार और बढ़ जाएगा। आज की इस कथा में आपको सुनाने जा रही हूं कि वो कौन सी मजबूरी में वरदान दिया गया उस शैतान को, और आखिर उस शैतान की देवताओं से क्या दुश्मनी थी। आइए आपको कथा विस्तार से सुनाती हूं। विष्णु जी ने वज्रांग के भाई हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को वाराह और नरसिंह का रूप लेकर मार डाला था। फिर उसकी मां दीति के गर्भ में घुसकर उसके अगले गर्भ को नष्ट करने का प्रयास इंद्रदेव ने किया था, लेकिन दीति के व्रत और भक्ति के कारण इंद्र जी गर्भ को नष्ट नहीं कर सके, पर भ्रूण के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। इसी वजह से दीति ने 49 बच्चों को जन्म दिया, जो सीधे स्वर्ग चले गए। इसके बाद दीति ने काफी बरसों तक खूब कठिन तपस्या की और वज्रांग के रूप में उसने एक शक्तिशाली बेटे को जन्म दिया। वज्रांग ने बड़े होकर अपने चाचा लोगों की हत्या का बदला देवताओं से लिया और तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। देवताओं की हालत बहुत खराब होती गई तो ब्रह्मा जी वज्रांग से आकर मिले और उसे समझाया कि वो देवताओं से दुश्मनी छोड़ दे। वज्रांग ने कहा कि उसे न कोई सत्ता का लोभ है और न ही कोई भोग विलास का शौक है। वो इंद्र जी के कारण गुस्से में है। उन्होंने उसके भाइयों को मां के गर्भ में मारने की कोशिश की थी, पर ब्रह्मा जी की बात वो मान गया और देवताओं को उनका लोभ वापस कर दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक सुंदर सी लड़की वज्रांगी से वज्रांग की शादी करवा दी और फिर वज्रांग देवताओं से दुश्मनी भुलाकर अपने वैवाहिक जीवन में रम गया। लेकिन परेशानी तब पैदा हो गई जब वज्रांगी ने कहा कि उसका बेटा इस तीनों लोकों पर राज करने वाला होगा। अब वज्रांग चिंता में पड़ गया कि एक ओर वो देवताओं से दुश्मनी को भुलाकर एक नया जीवन शुरू करने जा रहा है, पर अब उसकी पत्नी फिर से उसे उसी ओर ढकेल रही है। लेकिन पत्नी की इच्छा को पूरा करना भी उसका कर्तव्य है, इसलिए उसने अपनी पत्नी वज्रांगी की इच्छा को पूरा करना ही उचित समझा। वज्रांग महाशक्तिशाली बेटे के लिए वर्षों तक कठिन तपस्या करता रहा और आखिरकार ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसे मनचाहे बेटे की प्राप्ति का वरदान दे दिया। इसी वरदान से वज्रांगी ने एक बेटे को जन्म दिया। उसके जन्म के समय भूकंप आ गया। पृथ्वी जोर जोर से हिलने लगी, बिजली कड़कने लगी, नदी और समुद्र में भयानक लहरें उठने लगी, जैसे सब कुछ तबाह हो जाएगा। बहुत ही अशुभ संकेत मिले। इन्हीं को देख वज्रांग के पिता यानी कश्यप मुनि ने अपने पोते का नाम तारक रखा। जन्म से ही तारक का शरीर भारी और ऊंचा कद था, जिसे देख
लोग डर जाते थे। मां वज्रांगी तारक को बचपन से ही देवों पर जीत हासिल करने के लिए उकसाती रही। जब तारक बड़ा हुआ तो वह अपनी मां की इच्छा यानी तीनों लोकों पर कब्जा करने के लिए तपस्या करने मधुवन चला गया। तारक ने इतनी कठिन तपस्या की कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने काफी वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठा, एक दूसरे से मिलाकर जैसे वो ब्रह्मा जी को प्रणाम कर रहा हो खड़ा रहा। इस दौरान वो सिर्फ पानी और हवा पर जीवित रहा। फिर उसने पानी में रहकर इसी मुद्रा में वर्षों तक तपस्या की। इसके बाद उसने एक हाथ से पृथ्वी को उठाकर बहुत साल तक तपस्या की। फिर पेड़ को उठाकर तपस्या करता रहा। ब्रह्मा जी उसकी एकाग्रता और लगन देखकर हैरत में पड़ गए। देवता लोग उसकी तपस्या को लेकर ब्रह्मा जी से पूछने लगे, पर ब्रह्मा जी के पास कोई जवाब नहीं था। अब उसने और कठिन तपस्या शुरू कर दी, जिसकी कल्पना से हम कांप उठेंगे। तारक अग्नि में रहकर उसी मुद्रा में हाथ ऊपर उठा तपस्या करने लगा। इसके बाद वो ऐसा भयानक यज्ञ करने लगा कि ब्रह्मा जी भी पिघल गए। वो रोज अपने शरीर का एक अंग काटकर हवन कुंड में डालने लगा। अब उसके शरीर से ऐसा तेज निकलने लगा कि पूरा देवलोक जलने लगा। फिर ब्रह्मा जी देवलोक को बचाने के लिए तारक के पास गए और उसकी इच्छा को जाना। उसने तीनों लोकों को जीतने की इच्छा जताई। ब्रह्मा जी ने संकट को टालने के लिए तारक को तुरंत वरदान दे दिया। फिर उसने कभी मौत न आने का वरदान मांगा, पर ब्रह्मा जी ने कहा, यह तो उनके हाथ में ही नहीं है, मौत तो निश्चित है। तब तारक ने बड़ी चालाकी से वरदान मांगा कि अगर उसकी मौत हो तो वह सिर्फ शिव जी के बेटे के हाथ से ही हो, क्योंकि उस वक्त शिव जी और सती जी को कोई संतान नहीं थी। और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वो भी वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी जिस मुसीबत से देवताओं को बचाने गए, वही प्रयास उनके गले की फांस बन गया। उसके अत्याचार की कोई सीमा नहीं रही। उसने देवियों तक को अपमानित किया। तारकासुर के आतंक की कहानी आपने मेरे पिछले वीडियो महापापी का अंत में सुनी। प्रिय दर्शकों, कथा का सार यह है कि मुसीबत में भी थोड़ी दूर की सोच जरूर रखनी चाहिए, वरना वही वाली कहावत सच हो जाती है, आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। एक मुसीबत से छूटे नहीं कि 100 मुसीबत गले पड़ गई। दूसरा, अत्याचारी के सामने हार मान लेने से वह अत्याचार बंद नहीं कर देता, बल्कि 100 गुना बढ़ा देता है। यह कथा हमें यही सीख देती है। प्रिय दर्शकों, कृपया मेरे चैनल मून वीनस क्रिएशन को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। अब आपसे सप्ताह में 2 बार मिलूंगी, सोमवार और शुक्रवार को, उसी समय यानी शाम 4 बजे। एक नई कथा के साथ फिर मिलूंगी सोमवार को शाम 4 बजे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।